अगर कोई भी फंक्शन हो जिसकी पावर एक न्यूमरल नंबर ना हो, मतलब 1 2 3 4 वाली गिनती ना हो, तो समझ जाइएगा बिना लॉग लगाए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो सबसे पहले फंक्शन को एक प्रॉपर स्टेप में लेके आना है जहां पर एक्चुअल में इसका डिफरेंशिएशन हो भी सकता हो। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 12 से, और जो चैप्टर लिया है वो है डिफरेंशिएशन और टॉपिक है मैक्सिमम और मिनिमम। एक बहुत ही क्लासिक सा क्वेश्चन लिया है, जरा देखो ध्यान से। प्रूव दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 अपॉन x टू द पावर x इज e टू द पावर 1 बाय e। लेकिन याद रखना मैक्सिमम मिनिमम कर रहे हैं तो एक लंबा आंसर आपके पास आने वाला है। मेन पार्ट लंबा ही नहीं है, मेन पार्ट तो है कि कैसे आप अप्रोच करते हैं इसको सॉल्व करने का। जिस तरह का टर्म दिया हुआ है ये वैसे भी आसान नहीं है, लेकिन हाँ सॉल्व करने का प्रोसेस, अगर आपने मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चन पहले सॉल्व कर रखे हैं तो पैटर्न तो बिल्कुल वही रहने वाला है, लेकिन क्वेश्चन का जो एफएक्स है, मतलब जो फंक्शन है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जब भी मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चन को सॉल्व करें तो फंक्शन को पहले लेट कर ले एफएक्स। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स की होल पावर एक्स। ठीक है, अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर एफ की जगह अगर मैं वाई लेट ले लेता, तो बिल्कुल आप वो भी ले सकते हो। तो देखो क्या लिखना चाहिए था अपने को, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स की होल पावर एक्स। ठीक है, अब एक चीज का ध्यान रखना है, अगर पावर में x लगा हुआ है, मतलब अगर पावर में कोई न्यूमरल नंबर नहीं है, तो ये गारंटी है कि डिफरेंशिएशन करने के लिए लॉग लेना पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करना है। फिर बता देता हूं, अगर कोई भी फंक्शन हो जिसकी पावर एक न्यूमरल नंबर ना हो, मतलब 1 2 3 4 वाली गिनती ना हो, तो समझ जाइएगा बिना लॉग लगाए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो सबसे पहले फंक्शन को एक प्रॉपर स्टेप में लेके आना है जहां पर एक्चुअल में इसका डिफरेंशिएशन हो भी सकता हो। ठीक है, तो मानते हैं कि y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स की पावर x, क्योंकि पावर x है तो लॉग लेना जरूरी है, तो लिखा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो log y इज इक्वल टू, अब इस समय fx का यूज नहीं करेंगे क्योंकि y हमने ऑलरेडी लेट लिया है जिसमें हमने लॉग लगा लिया है। तो log y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 अपॉन एक्स की होल पावर x। अब लॉग का नियम है, क्या मैं नियम लिख देता हूं कि अगर लिखा है log m की पावर n, तो ये जो पावर n है ये आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा n log m। तो बिल्कुल उसी तरह से log m की पावर n, तो कितना आ जाएगा देखो, log y इज इक्वल टू x log 1 अपॉन x। क्लियर इतना? फिर log की प्रॉपर्टी लग रही है log m अपॉन n। तो व्हाट इज log m अपॉन n? फिर लिख देता हूं प्रॉपर्टी, log m अपॉन n ये होता है log m माइनस का log n। तो फिर से यहां पर भी लिखिए log y इज इक्वल टू x, तो बाहर है अभी तो उसका कोई काम नहीं है, log 1 माइनस का log x। नाउ व्हाट इज log 1? log 1 जीरो होता है, तो कितना आ गया log y इज इक्वल टू x, ये जीरो हो गया तो माइनस का log x बचा। अब ये कितना आ गया log y इज इक्वल टू माइनस x और log x। अब अपना क्वेश्चन डिफरेंशिएट होने के लिए बिल्कुल तैयार है। फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं इसका। अब log y का डेरिवेटिव 1 बाय y और y का डेरिवेटिव dy बाय dx इज इक्वल टू, चेक करो दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन ही तो है, तो प्रोडक्ट रूल तो लगेगा ही लगेगा। इस माइनस को तो बाहर कर देना, इसका अपना कोई काम नहीं है तो माइनस बाहर चलता रहेगा। चलिए प्रोडक्ट रूल लगाइए, तो पहले को छोड़ा दूसरे का डेरिवेटिव बाय log x का डेरिवेटिव 1 बाय x प्लस दूसरे को छोड़ा और x का डेरिवेटिव 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है। चेक करो x से x तो ये भी चला जाएगा, तो देखो अगला स्टेप क्या आएगा, 1 अपॉन y dy बाय dx इज इक्वल टू, ये आपके पास आया माइनस 1 प्लस log x। y को उधर लेके जाइए, तो dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस y 1 प्लस log x, और जो y हमने लेट लिया था उसे वापस इंसर्ट करिए, तो dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस का y क्या लेट था, एक्चुअली फंक्शन को ही y लिया था,
वन अपॉन एक्स की होल पावर एक्स, वन प्लस लॉग एक्स। ये समझ लीजिए कि फर्स्ट डेरिवेटिव तो आपका पूरा हो गया। अब क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा कर रहे हैं तो गारंटीड है कि यहां पर आपको सबसे पहले चाहिए डेरिवेटिव के बाद, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद क्रिटिकल पॉइंट्स। अब क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं, तो मैंने लिखा फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या करते हैं क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए, हम हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव है dy बाई डी एक्स उसे जीरो के बराबर रखते हैं। और क्रिटिकल पॉइंट बोलते किसको है, x की वैल्यूज को। तो यहां से जीरो रखकर x की वैल्यू निकालेंगे, तो माइनस वन अपॉन एक्स की होल पावर x ब्रैकेट में वन अपॉन लॉग x इज इक्वल टू जीरो। मुझे लगता है कि ये वाला पार्ट तो सॉल्व नहीं हो सकता, जीरो के इधर जाके पूरा ही जीरो हो जाएगा, तो इसका तो कोई काम नहीं है। अगला स्टेप देखिए, वन प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू जीरो, लॉग एक्स इज इक्वल टू माइनस का वन। अब क्या कर सकते हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि यहां से लॉग हटा दीजिए तो ऐसे कैसे लॉग हटता है, तो देखो एक नियम है उसका, वो भी बताता हूं। अगर लिखा हुआ है लॉग बेस में x यहां y इज इक्वल टू z, ठीक है, याद रखिएगा लॉग बेस में x यहां y और इज इक्वल टू में z। तो लॉग कैसे हटेगा, चेक करो, x की पावर में z इज इक्वल टू y, x की पावर में z इज इक्वल टू y। ये है लॉग हटाने का तरीका। अब दिक्कत है यहां बेस में तो लॉग के कुछ है ही नहीं, और नियम कहता है लॉग का कि अगर लॉग के बेस में कुछ नहीं है तो आप यहां क्या लिख सकते हैं, आप यहां e लिख सकते हैं। देखो इतना तो आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो याद रखो कि लॉग के बेस में अगर कुछ नहीं लिखा है तो वहां आप e लिख सकते हो। अब बिल्कुल इसी नियम को लगाएं यहां पर, तो e की पावर में माइनस वन इज इक्वल टू एक्स, e की पावर में माइनस वन इज इक्वल टू एक्स, जो कि अगले स्टेप पे x बराबर वन अपॉन ई भी लिखा जा सकता है। कहने का मतलब है ये जो हम क्रिटिकल पॉइंट निकालने वाले थे x का वैल्यू वो तो आ गया वन अपॉन ई। अब इसके बाद का स्टेप क्या है कि क्रिटिकल पॉइंट तो निकल चुका है, तो क्या करें, अब निकालेंगे डबल डेरिवेटिव, क्योंकि देखो हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, जिसके लिए पहले इस क्रिटिकल पॉइंट को मैक्सिमम पॉइंट भी प्रूव करना पड़ेगा, तभी मैक्सिमम वैल्यू निकल के आएगी। और उसके लिए करना क्या पड़ेगा कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव था उसका डबल डेरिवेटिव किया जाएगा। तो ये रहा फर्स्ट डेरिवेटिव, पहले इसको सेपरेटली लिख लेते हैं कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का वन अपॉन एक्स की होल पावर एक्स, वन प्लस लॉग एक्स। अब इसमें डबल डेरिवेटिव करने से पहले कुछ इंसर्ट कर लेते हैं। देखो ये वन अपॉन एक्स की होल पावर एक्स एक्चुअली तो क्वेश्चन ही है जिसको हमने y माना हुआ था, तो क्या करते हैं यहां y पुट कर देते हैं, तो थोड़ा डेरिवेटिव आसान हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का y वन प्लस लॉग एक्स। अब करते हैं इसका डबल डेरिवेटिव, तो कितना लिखेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस को तो बाहर ही रखो। अब क्योंकि y इंटू वन प्लस लॉग एक्स है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो देखो पहले को छोड़ा दूसरे का डेरिवेटिव, कितना डेरिवेटिव आएगा, वन का तो जीरो और लॉग एक्स का वन बाई एक्स प्लस वन प्लस लॉग एक्स को छोड़ा और y का डेरिवेटिव कितना आएगा, वो आएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब जितनी वैल्यूज हमारे पास y की है और जो हमारे पास वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स की है उसे इंसर्ट कर लेते हैं, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ वाई। वाई तो एक्चुअल में अपना क्वेश्चन ही होता है, तो पुट करिए, क्वेश्चन क्या है अपने पास, वन अपॉन एक्स की होल पावर एक्स इंटू वन बाई एक्स प्लस वन प्लस लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स तो यही लिखा है ना, वापस पुट करते हैं, तो माइनस भी है, तो एक काम करते हैं यहां आगे माइनस लगा लेते हैं, क्या बचा, वन अपॉन एक्स की होल पावर एक्स और वन प्लस लॉग एक्स। एक वन प्लस लॉग एक्स पहले ही है तो पक्की बात यहां स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या करें, डबल डेरिवेटिव तो हो गया, लेकिन दिक्कत है ना, इसको तो मैक्सिमम प्रूफ करके मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो डबल डेरिवेटिव में ये जो हम x इज इक्वल टू वन अपॉन ई लेकर आए हैं उसे इंसर्ट करते हैं। याद रखिएगा जब डबल डेरिवेटिव में क्रिटिकल पॉइंट पुट किया जाता है तो उसका नेगेटिव आना या पॉजिटिव आना हमें मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट बताता है, तो पहले वही चेक कर रहे हैं। तो चलिए डबल डेरिवेटिव में x की वैल्यू वन बाई ई पुट करते हैं, x इज इक्वल टू वन बाई ई, तो माइनस तो बाहर है उसे बाहर रहने दीजिए, तो वन अपॉन एक्स, तो x में वन बाई तो e हो जाएगा, की पावर वन बाई वन अपॉन वन बाई तो ये फिर e हो जाएगा, माइनस का
1 प्लस लॉग 1/e होल स्क्वायर, फिर ये हो गया 1/1/e, तो फिर e हो जाएगा, तो ये फिर e आ जाएगा और पावर में 1/e। अगला स्टेप देखिए, तो d² अपॉन dx² इज इक्वल टू माइनस एक बाहर है e की पावर 1/e इंटू e माइनस ब्रैकेट 1 प्लस लॉग 1/e। तो देखो जरा 1 प्लस लॉग 1/e मतलब लॉग m अपॉन n, तो फॉर्मूला क्या होता है लॉग m माइनस का लॉग n होल स्क्वायर और e की पावर 1/e ब्रैकेट बंद। नाउ व्हाट इज लॉग e? लॉग e 1 होता है जो कि माइनस का है, एक प्लस का है, तो +1 -1 चला गया। अगला स्टेप देखिए, माइनस का e की पावर 1/e इंटू e माइनस ऑफ 1 प्लस व्हाट इज लॉग 1 0 और लॉग e 1 का होल इंटू e की पावर 1/e। अब जरा चेक करना, 1 -1 0, 0 की कुछ भी पावर हो 0 मल्टीप्लाइड बाय e की पावर 1/e सारा 0, तो ये वाला हिस्सा तो पूरा 0 हो गया और क्या रह गया e की पावर 1/e इंटू e। डबल डेरिवेटिव x की वैल्यू 1/e पुट करने पर नेगेटिव आ गया है, तो कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे सिंस d² अपॉन dx² एट x इज इक्वल टू e इज लेस देन 0, हेंस x इज इक्वल टू 1/e इज द मैक्सिमम पॉइंट। तो लिखेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/e इज द मैक्सिमम पॉइंट या फिर लोकल मैक्सिमा। अब इस मैक्सिमम पॉइंट को अपने fx में पुट करने पर, अपने y में पुट करने पर वही आना चाहिए जो मैक्सिमम वैल्यू हमें चाहिए। हमें कितना मैक्सिमम वैल्यू चाहिए? e की पावर 1/e। मैक्सिमम प्रूफ कर दिया, बस वैल्यू पुट करेंगे अपने fx में और e की पावर 1/e आ जाना चाहिए। तो क्या लिया था लेट y इज इक्वल टू 1/x की पावर होल x, तो x की वैल्यू 1/e डालिए, तो y इज इक्वल टू 1/1/e की होल पावर 1/e। ये वाला e ऊपर आ जाएगा और चेक करो क्या आ गया प्रूफ, हमारे पास प्रूफ आ गया हमारा e की पावर 1/e। यही प्रूफ करना था। ये मैक्सिमम वैल्यू है। क्यों है मैक्सिमम वैल्यू? 1/e ऑलरेडी हम मैक्सिमम पॉइंट पुट कर चुके हैं। मैक्सिमम पॉइंट को अपने fx में डालने पर मैक्सिमम वैल्यू आएगा। वो मैक्सिमम वैल्यू e की पावर 1/e आना चाहिए था, आ गया, क्वेश्चन फिनिश हो गया। इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं। मैक्सिमम मिनिमा की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है, डिफरेंशिएशन की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उन सब में आपको बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे, जाकर उन्हें चेक कर सकते हैं। ये प्लेलिस्ट में और सारी प्लेलिस्ट के साथ एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा, आप जाके उन्हें भी चेक कर लें। ये क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं।